हेलो वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 विद स्थिर वैद्युतिकी जिसे कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा आप इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर 1 है। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम से। तो बोर्ड के नजरिए से पहला टॉपिक पहले इस चैप्टर में स्टार्ट होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही समझ लेते हैं होता क्या। देखो बेटा इलेक्ट्रो, ये पहला बेटा इलेक्ट्रो से बनता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ना, चार्ज या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा एट रेस्ट। मतलब हम इस चैप्टर में चार्ज की क्या इसमें देखो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। देखो इसी हम लोग क्या टॉपिक से ही डेफिनेशन निकाल लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन एट रेस्ट, मतलब कि पूरे चैप्टर में चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द रेस्ट ऑफ या नो मूविंग ऑफ चार्ज या पोजीशन ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। मतलब कि यहाँ पे चार्ज स्थिर अवस्था में होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। अभी इसके बाद यूनिट 2 आएगी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे चार्ज मूव करेगा और आपको पता है चार्ज की मूविंग होने से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा था, राइट बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझे, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब आवेश का विरामावस्था में, स्थिर अवस्था में रहना। यहाँ पे इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना। चलिए इस टॉपिक के इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसकी शुरुआत होती है अब इलेक्ट्रिक चार्ज। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, देखो यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन वी रब टू बॉडी टू ईच अदर देन द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ना। मतलब जब हम अपने दोनों बॉडी को, जैसे ये मतलब ऐसे कोई भी दो बॉडी हो, या अपने हाथ को देखिए रब करिए तो आपके हाथ क्या होते हैं, सडनली गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाता है। उससे क्या होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, and the transferring of the electron from one body to another body, that is then the charge is produced। उसी को बोलते हैं बेटा। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होना, ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। या हम बोल सकते हैं लॉस होना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज होना या गेन होना ना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के होता है और दूसरी बॉडी उसको क्या करती है, उसको गेन करती है, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश हिंदी वालों के लिए भी, क्योंकि हिंदी वाले भी समझते रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन यानी स्थानांतरण होना, जिसके कारण उस वस्तु में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, और उसके प्रभावों को भी वो अनुभव कर सकती है, और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न कर सकती है, राइट। समझ गए आप लोग। अब जाहिर बात चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है तो मैग्नेटिक का प्रोड्यूस होना स्वाभाविक है। कैसे बेटा, देखो जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि हम लोगों ने एक सोलेनॉइड लिया था, ठीक है, ये सोलेनॉइड, ठीक, एक कॉपर का आप समझते एक आयरन की रॉड होती है, उसमें कॉपर की वाइंडिंग कर दी जाए ऐसे, और बैटरी से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो देखिए, तो इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके चारों जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो चारों ओर बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती थी। याद करिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10 में पढ़ा था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करता ही करता है, उसके साथ साथ कैन बी प्रोड्यूस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड।
ना, और उसके इफेक्ट को भी वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझे सब लोग, विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरण होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, और इट कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बस तो आपके नोट्स के, आपके टॉपिक्स के वही सब चीज़ें आप बुक उठा करके देखिए, सब कुछ यही मिलेगा, सीरियल वाइज आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक देन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में उत्पन्न कैसे होता है, ये समझने वाली बात है। कैसे? देखिए एक्चुअली पहले थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं, क्योंकि आपको अब ये 10th नहीं है बेटा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के इधर 2 टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन पढ़ लिया हो गया ना, इसमें डीप पढ़ना है, एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप की पोजीशन पानी है तो आप लोगों को ये सब ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। चलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बाद में बताएंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा डीप कर देते हैं, इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। तो इसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप के होते हैं। इट इज 2 टाइप। कौन कौन से बेटा? पॉजिटिव चार्ज एंड देन अगेन निगेटिव चार्ज। हिंदी वाले धनात्मक आवेश एंड ऋणात्मक आवेश। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो पॉजिटिव है ना, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस का मतलब ना, आपको पता ही होगा, सजाती हिंदी में बोलते हैं, सजाती आवेश। ये एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं बेटा। रिपल करना मतलब ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को बेटा? ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। ये स्पेशल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपको चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं, और इनके अलग अलग टाइप में इनका अलग अलग काम क्या होता है। अब इसमें जो जानने वाली बात है बेटा आप लोगों के लिए, वो ये है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ना। उससे पहले इसका पूरा टाइप क्लियर कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। मतलब अब इसकी यूनिट्स वगैरह आपको क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। चलिए आते हैं, कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स करते रहिएगा, हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब आपके बोर्ड के क्लासेस, बोर्ड एग्जाम है तो चैप्टर स्टार्ट से हो रहा है, हर एक चीज़ डीप लेके चलेंगे। आपको इस चैनल पे यहाँ पे हर एक टॉपिक डीप बताया जाएगा, इवन अच्छे से न्यूमेरिकल कराया जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड पे भी न्यूमेरिकल होंगे। सो ध्यान से पढ़िएगा। चलते अब आप में यहाँ से क्वेश्चन बेटा एक नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी SI यूनिट्स क्या होती है। तो इसकी SI यूनिट कैसे, देखिए आपको पता है I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इक्वल टू होता है IT, राइट? अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके बारे में ना एक आपके फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनको कहा जाता था कूलाम, जिनका नाम था कूलाम, ठीक है। कूलाम नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया, और उन्हीं के नेम पर, जैसे फोर्स की यूनिट होती है जिसके न्यूटन ने बताया तो उनके अकॉर्डिंग न्यूटन रखा गया, उसी तरीके से इसकी यूनिट जो होती है, पहले तो ऐसे हम ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट निकालते हैं। तो आपको ये बताया इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये हो गया आपका एम्पियर, ये यूनिट निकालना है, और ये हो गया आपका सेकेंड। इसी एम्पियर सेकेंड को लोग बोलते हैं बेटा कूलाम। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कूलाम। तो इसकी SI यूनिट होती है कूलाम। कोई आपसे पूछेगा या आप बोल सकते हो एम्पियर सेकेंड, राइट? अच्छा, जानने वाली बात क्या है बेटा? जानने वाली बात ये है इसकी CGS यूनिट क्या होती है। तो देन CGS यूनिट हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड ये वाली यूनिट। तो CGS यूनिट इसको आप लोग याद करिएगा, इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बेटा? इसकी मम्मी इसको प्यार से बोलती हैं ESU। ये भी आप लोगों के लिए जानने वाली बात है, ESU का मतलब क्या होता है ये भी याद रखिएगा।
ESU को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, हिंदी में स्थिर वैद्युत इकाई। क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर वैद्युत इकाई, याद रखिएगा। तो स्टेट कूलाम यानी ESU ये CGS यूनिट होती है, ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा एक रिलेशन याद रखिए आप लोग कि 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है, या हाँ आप ESU भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आप लोग याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, इतनी चीज आप लोग सीखे समझे, आगे चलते हैं। ये सब बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और यही सब चीजें आप लोगों को नहीं आती हैं, और यही कारण है जो आपको टॉप की पोजीशन से लाते मतलब आप पहुँचते पीछे आ जाते हो, क्योंकि यही एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते नहीं है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही चीज आपको एक नंबर की वैल्यू समझनी। चलिए आगे चलते हैं। सो नोट करते जाइएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग इस चीज़ को। हम थोड़ा सा साइड हट जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये अभी काफ़ी दिन बाद ही क्लास स्टार्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था आपसे, हम साइड से हट जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे नोट्स बनाते हैं या आपके पास नोटबुक से ऐसे हमारा समझते हुए बनाते चलिएगा। अच्छा ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, हम लिखाते भी रहेंगे नोट्स के, उसके टॉपिक्स वगैरह कमेंट्स करिएगा अगर आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है। चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग करने जा रहे हैं चार्ज की CGS यूनिट पता चल गई, आपको और जानकारी चाहिए चार्ज के बारे में, और होनी भी चाहिए। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ना इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट आपको पता होनी चाहिए बेटा, फैराडे होती है, फैराडे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। फैराड और फैराडे में अंतर है बेटा। फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट्स होती है और फैराडे यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसका नाम आप लोगों ने क्लास 10th में भी फैराडे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में पढ़ा होगा, अभी यहाँ पे भी है, 12th में आप पढ़ेंगे। और याद रखिएगा 1 फैराडे इक्वल टू, ठीक है, 96,500 कूलाम के लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। और अदर यूनिट्स याद रखिए, अदर यूनिट्स इलेक्ट्रिक चार्ज की अदर यूनिट्स बेटा क्या होती हैं, वो आपको याद रखना है, EMU, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसकी मम्मी इसको प्यार से EMU बोलती है, वैसे इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हिंदी वाले विद्युत चुंबकीय इकाई या विद्युत चुंबकत्व इकाई बोल सकते हैं। ये सब यूनिट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की हैं। और अगर हम अदर स्मॉलेस्ट यूनिट्स की बात कर ले बेटा, अदर स्मॉलेस्ट यूनिट्स की क्या होती है वो आपको हम बता दें। मिली, इसकी ट्रिक भी माइक्रो सब में काम आएगा, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ऐसे याद रखिएगा। अगर मिलीमीटर हो तो ऐसा हो जाएगा, देखो 10⁻³ 10⁻³ -3 की गैपिंग कर दीजिए, -9 -12, ठीक है, -3 है, ऐड कर दें। अगर ये मिलीमीटर होगा तो मीटर कर दीजिएगा, माइक्रोमीटर होगा तो माइक्रोमीटर, सेकंड होगा सेकंड। वैसे स्मॉलेस्ट में हम चार्ज की बात करें तो मिली, ये हो जाएगा बेटा कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम। ये माइक्रो कूलाम से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो 1 मिली कूलाम, आगे 1 लगा दो तो 1 मिली कूलाम कितना हो जाएगा, 10⁻³ कूलाम के। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम के, 9 कूलाम के, -9 -12 कूलाम के, 1 पिको 10⁻12 पिको कूलाम। बताएं, इतनी बात समझ में आई? ये लेक्चर नंबर 1 है आपका, अच्छे से समझिए। आगे और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें लेकर चलेंगे, डीप पढ़ेंगे, भागना नहीं है, समझना है। स्टार्टिंग की क्लास जितना डीप नॉलेज लोगे उतना अच्छे से वहाँ एग्जाम में लिख पाओगे, बोर्ड एग्जाम में, राइट। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म।
ओके, चले बेटा आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी ना आगे की कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो उसको आप लिख रहे होंगे तो उसी समय स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लीजिएगा। चले इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं आगे का टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। वास्तव में ये जो चार्ज है किसी बॉडी पे कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझना है। आपको पता है कि किसी भी बॉडी में या कोई भी जैसे सोडियम है उस पर प्लस का चार्ज होता है, प्लस आपने Na प्लस पढ़ा होगा, Cl माइनस, ये सब चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, किसके कारण से, तो उसके लिए समझिए। यहाँ पे लिख देते पहले हम कॉन्सेप्ट, ये समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के प्रोड्यूस होने का क्या कॉन्सेप्ट, कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि हिंदी वाले आवेश की संकल्पना, ठीक है, कैसे होती है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या किसी भी बॉडी में, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। कैसे, जैसे कि मान लो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आ जाए, ये एक एटम, एटम का ये सेंटर वाला पार्ट इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, राइट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। थोड़ा सा एक चीज आपको हम थोड़ा सा और बता देंगे, एक साइड में बता दें, एक चीज अभी इलेक्ट्रिक चार्ज में थोड़ा सा बताना बाकी है, वहीं पे नोट्स बनाना तो बना लीजिएगा। ये चीज इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हम आपको यहीं पे करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज में करिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, वहां से ये चीज छोटी है हल्की सी, ध्यान से देखिएगा। क्यू इक्वल टू होता है बेटा एन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, मतलब कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक बॉडी दूसरे बॉडी में, तो इसका मतलब वही क्या है, चार्ज है। मतलब चार्ज का सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो देखो हालांकि ये इसका इनसे कनेक्शन है, इसलिए समझ लीजिएगा एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो ई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हिंदी वाले ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हिंदी वाले कितनी का बोलते चल दो, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम की। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े तो प्रोटॉन भी समझ लीजिए, प्रोटॉन पे कितना होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम। बेटा इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस और प्रोटॉन में ये चीज प्लस होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो छूट गई थी, जो बतानी थी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में इंक्लूड कर लीजिएगा, राइट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थी। ओके, ये बात क्लियर हो गया, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पे कि अगर एक एटम है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी पे, उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हो गए, राइट, तो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यू मूव कर रहा है। अब दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो भैया प्रोटॉन की वजह से क्यों नहीं हो सकता, क्यों, प्रोटॉन क्या कम पावरफुल है, क्या होना चाहिए। तो बेटा इसके पीछे एक कारण देखिए, क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्स का नाम सुना होगा। तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का फोर्स इज एक्टेड ऑन द, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, बाय ना ऑन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस पे एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स दैट कैन बी बाउंडेड, ठीक है, या दैट कैन बी बाउंड ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बाउंड करे रखता है, बांधे रखता है। वो तो क्या है आपको पता है कि वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, पावरफुल फोर्स है, वो प्रोटॉन को इससे बाहर निकलने ही नहीं देता, वो न्यूक्लियस में ही रहता है, जिस कारण से प्रोटॉन मूव नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर पाता है। एक्चुअली एक कारण और भी है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत ही ज़्यादा कम है,
इसका मतलब आपने पढ़ रखा होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान। और प्रोटॉन का जो होता है बेटा वो 8000 करके लगभग इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में तो बाहर मूव नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, मूव करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अलग है, इसलिए यहाँ पर समझिए कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे 2 8 1 11 होता है सोडियम, या Na11 ना 11 Na, ऐसे तो करते हैं आप लोग 11 Na, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि सोडियम ने क्या किया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब जब, क्योंकि आपको पता है ये आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक एलिमेंट, हर एक एटम चाहता है अपने ऑक्टेट को पूरा करना। ये बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोहर वाले केस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तक पूरा करना चाहता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा या 7 किसी से ले लेगा, तो भैया 7 लेने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इससे बढ़िया एक दे दे, कम एनर्जी लगेगी। एक किसी को दे देगा तो इसका अस्टक हो जाएगा पूरा, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे 2 और 8 बचेंगे, यानी कि आप देखते हैं 11 Na और 2 8, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिए, इस पे आ गया प्लस का 1 चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, जैसे Cl का बेटा क्या होता है 2, 8, 7, ऐसा होता है 17 होते हैं, याद करिए 17 होते हैं। अब ये क्या करे, या ये क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय एक किसी से ले ले, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करेगा Cl2 8 ना, एक किसी से ले रहा है। अब जब एक किसी से लेगा तो इस पे ऊपर की चार्ज पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज लग जाएगा। इसका मतलब इसने क्या किया, Cl पे जो होगा Cl माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया। एक बात और समझ में कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आई? मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, अपने पास से दूसरे को दे रहे, तो आप पॉजिटिव पे है कि आपने किसी को, जैसे पैसे समझ लीजिए, किसी को दिया तो लोन दिया, मतलब अगला इंसान कर्ज पे, उस पर माइनस का लग रहा, और आपने दिया आप प्लस पे चल रहा है, क्योंकि आप कभी भी उससे दूसरा ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात? अब ये किसी से ले रहा है, इसलिए इस पे माइनस का साइन है। समझ गए? तो इसका मतलब आप समझ में आया कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में या किसी एटम पे। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की संकल्पना, आवेश कैसे प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के केवल ट्रांसफर होने की वजह से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, ना कि प्रोटॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल ना। इन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में इसको वो कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप लोगों को जो समझने वाली बात है, उसमें जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो समझते हैं हम लोग। अगले टॉपिक को समझाने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन इसमें है ना, जो 2 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है, वो जरूर देना चाहूँगा। देख लीजिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला पढ़ रहा है उसी के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। Q बराबर NE, ये फॉर्मूला पढ़ा उससे। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी नंबर of electrons on 1 coulomb चार्ज। यानी हिंदी में अगर बात कर ले इस क्वेश्चन को, 1 कूलम्ब चार्ज पे कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता करना। तो भैया देखिए क्या आपको इसमें दिया गया है 1 कूलम्ब, आवेश की यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, यानी Q दिया गया है कितना बेटा, 1 कूलम्ब। जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल लगाते, गिवन लगा करके याद करिए, Q बराबर हो गया 1 कूलम्ब। ये Q क्या है, Q
Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी हिंदी वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश दिया गया है। और पूछ क्या रहा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे n पूछा जा रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बेटा n कितना है ये नहीं पता, राइट, जितनी बात क्लियर हो गई। और चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो आपको हमने कराया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। न्यूमेरिकल के समझो इलेक्ट्रॉन में तो माइनस होगा ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम न्यूमेरिकल लगाएंगे आप सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं Q बराबर होता है Ne और Q की वैल्यू दी गई है 1 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, इसको नीचे डिवाइड कर दो, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल टू हो जाएगा n, और बेटा n की वैल्यू आएगी 1/1.6 इंटू, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो 10⁻+19, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ n, एक जीरो, इससे एक जीरो कम करके इसको दे दो 100/16 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और बेटा n की वैल्यू आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25, आप करके देख लीजिए पूरा कट जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा 18 हो जाएगा 10⁻18। ये है आपका आंसर, राइट, ये है आपका आंसर। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ना, सॉरी एक कूलम पर एक ना चार्ज जो है एक कूलम है उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, राइट। समझ में आई बात इतनी, नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, ओके। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, पार्ट 1। अभी हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ेंगे, उस लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यूनिट है थोड़ा सा लंबा है, मतलब लंबी यूनिट जाएगी ना, और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एंड करते हैं। देन नेक्स्ट टाइम पे हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो इसके बाद कूलम्ब्स लॉ भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से हम लोग उसको डीप पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।